हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन के नेविगेशन और कुछ नेविगेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पे। टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन चाहूँगा कि 30 डे ट्रायल के फ्री में कौन सा वर्जन आपको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप लोग कामयाब नहीं होते हैं अकाउंटेंट एडिशन लेने के लिए तो जस्ट गूगल क्विक बुक्स ऑनलाइन, और क्विक बुक्स ऑनलाइन को जब आप गूगल करेंगे तो आपके पास ये सर्च ऑप्शन आएंगे, क्लिक द फर्स्ट वन। जब आप फर्स्ट वन को क्लिक करेंगे तो आपके पास अभी साइन अप का ऑप्शन नहीं आ रहा, बाय की फैसिलिटीज़ आ रही हैं। डोंट कंफ्यूज एनीथिंग, जस्ट स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन, नीचे स्क्रॉल करिए। अब आपके पास 3 प्लान वो शो कर रहा है, सिंपल, स्टार्ट, एसेंशियल एंड प्लस प्लान। जो भी हम ऑप्शंस का डिस्कशन करेंगे या अकाउंटेंट एडिशन से जिस इन 3 प्रोडक्ट में जो सबसे करीब तरीन इंटरफेस के ऑप्शन देता है दैट इज़ प्लस प्लान। तो आप प्लस प्लान के ऊपर जाइए और प्लस प्लान को 30 डेज़ का फ्री ट्रायल ऑप्ट कर लीजिए। जब आप इसे 30 डेज़ का फ्री ट्रायल ऑप्ट करने का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा। अगेन वही बात कि यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी यूज़ करेंगे जो आपने क्विक बुक्स ऑनलाइन में पहले कभी यूज़ नहीं की होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर रिकमेंडेड है, ऑप्शनल है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप करके पासवर्ड दीजिए और पासवर्ड दी के स्टार्ट फ्री ट्रायल कर लीजिए। इस तरह से आप प्लस का एक्सेस ले सकते हैं फ्री ट्रायल का। कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेविगेशन के बारे में बात करेंगे। ये वो इंटरफेस है जो अकाउंटेंट एडिशन का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने कहा था कि ये 4 ऑप्शन को आप इग्नोर कर देंगे। अब हम थोड़ी सी नेविगेशन की बात करेंगे। नेविगेशन की बात की जाए तो मोटी मोटी 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने वाली स्क्रीन में, जहां से आप नेविगेशन के अपने सॉफ्टवेयर को नेविगेट कर सकते हैं। पहली नेविगेशन स्क्रीन की बात की जाए तो ये सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंबल सेटिंग का बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप इसको गो थ्रू करें, कंपनी सेटिंग, कस्टम फॉर स्टाइल, ऑल लिस्टिंग, इंपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू फिक्स दीज तो आपकी फ़ाइल खुद ब खुद फंडामेंटली चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट सर्विसेज कर रहे हैं, कोई रिकरिंग ट्रांजेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, कोई रिकन्सिलेशन है, बजट है, ऑडिट लॉग्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इन सब ऑप्शंस पे बात होगी, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द इंटरफेस। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू का एक बटन इंस्टॉल्ड है क्विक बुक में। अगर आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इनवॉइस, अकाउंट रिसीवेबल, एस्टिमेट्स, क्रेडिट मेमो, बिल पेमेंट, बैंक से रिलेटेड ट्रांसफ़र, जर्नल एंट्री एंड एवरीथिंग रिलेटेड, जो भी आपको काउंट करना है वो इसमें आ रहा होगा। अगर इन ऑप्शंस को गौर से देखें हम तो ये डे टू डे ट्रांजैक्शन से रिलेट करते हैं ऑप्शंस, और जो भी हम एंट्रीज कर रहे होंगे इसके थ्रू भी हम बुक कर सकते हैं। अगर हम कोई नई इनवॉइस बुक कर रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट ने कोई पेमेंट रिसीव की है और बैंक में हमें रिसीव करना है, अकाउंट साथ में रिलेट करना है, तो हम रिसीव पेमेंट को कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, पेरोल है, बैंक डिपॉजिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हो गए 2 ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन की हम बात करें जो हमने पहले की थी, ये हमारी योर बुक्स के अंदर ओवरव्यू आ रहा है आपका। ओवरव्यू में आप डैशबोर्ड है, आपके पास बैंकिंग है, एक्सपेंसेस है, सेल्स है, पेरोल है। ये सारे ऑप्शंस मोर और लेस वही हैं जो हमारे यहाँ के न्यू के टैब में थे। लेकिन न्यू के टैब में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो जो चीज़ें मिसिंग हैं वी हैव टू कम बैक टू दिस सेटिंग्स एरिया। इस सेटिंग एरिया में जैसे जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल, कि अगर मैं बैंकिंग में आऊँ तो अगर मुझे कोई बैंकिंग की फीड अपडेट करनी है, मुझे बैंक कनेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे आके बैंकिंग पे क्लिक करना होगा। या मुझे अगर कोई रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है, रिपोर्ट स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स निकालनी है, कोई कस्टम्स रिपोर्ट निकालनी है, कोई मैनेजमेंट की रिपोर्ट निकालनी है, तो मुझे ये ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर हम इस पैनल को लेते हुए एक्सपेंस को बुक करें और आपको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की एग्जांपल दें तो आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी कि बैक एंड पे आप चीज़ें चेंज करके फ्रंट एंड पे उसको किस तरह कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इसे ऐड एक्सपेंसेस मैनुअली, तो मेरे पास इस वक्त ये मेरे पास स्क्रीन दे देगा। इसमें मैं पे ही बुक कर सकता हूँ, मैं किसको पे कर रहा हूँ, मैं नया अकाउंट ऐड कर सकता हूँ कि कौन बंदा है जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ, पेमेंट अकाउंट कौन सा है, लेट से हम लोकल बात करें, SBL, MCB, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कौन सा बैंक है, पेमेंट का मेथड क्या है, मैं कैश दे रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ या क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे रहा हूँ, पेमेंट की डेट, रेफरेंस नंबर क्या है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जो अभी ब्लैंक हैं। लेकिन अगर आप कंसिडर करें अपने एग्जांपल को या जिस बेस को हम टारगेट कर रहे हैं कि आप मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे होंगे, तो मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज करने के लिए इस वक्त यहाँ पे कोई कस्टमर का टैब नज़र नहीं आ रहा आपको।
लेट्स से आपके पास 3 क्लाइंट हैं, क्लाइंट ए बी एंड सी। तो अगर मैं ये एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ तो क्या ये मैं क्लाइंट ए की एंटिटी में एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, क्लाइंट बी के एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, या क्लाइंट सी के एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ। इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि आप अपने नेविगेशन को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज़, किसी भी सिनेरियो को सेव करना है तो सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज मुझे इस वक्त कुछ नहीं करना तो आई विल जस्ट डू दिस। वही पूछ रहा है विदाउट सेविंग जाना है तो येस विदाउट सेविंग जाना है। अब मुझे इस एक्सपेंस के फॉर्मेट की टेम्पलेट में ज़रूरत है कि मैं कस्टमर की ट्रैकिंग डालूँ। कस्टमर की ट्रैकिंग डालने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, जो हमने पहला ऑप्शन डिस्कस किया था, मैं अकाउंट सेटिंग में जाता हूँ, कंपनीज़ की सेटिंग में जाता हूँ। कंपनी की सेटिंग में आपके पास नेविगेशन में अगर आप देखें तो सेल्स आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है, पेमेंट, एडवांसेस, और ये कंपनी की कुछ इनिशियल से डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए ज़रूरी किस लिए, क्योंकि कुछ भी आप प्रिंट आउट लेंगे तो वो यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पिक करके आपकी इन्वॉइस पे, आपके बिल्स पे उसको फिक्स कर रहा होगा कि जी XYZ कंपनी, ABC कंपनी, अकाउंटेंट आपका क्या नाम है, आपका लोगो। अच्छा, अब हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम एक्सपेंस से बात कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि वो हम एक्सपेंस कस्टमर वाइज इनपुट कर सके। तो हम यहाँ पे एक्सपेंस के टैब में आए। अगर हम यहाँ आते हैं ट्रैक एक्सपेंसेस इन आइटम बाय कस्टमर, डिफ़ॉल्ट स्टेज पे दिस इज़ ऑफ। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि ट्रैक एक्सपेंसेस बाय कस्टमर, मैंने इसको टिक किया और मैंने इन्हें बोला कि जी सेव चेंजेस। अब दिस इज़ ऑन नाउ। इसको करने के बाद आइदर आई कैन प्रेस डन और फिर यहाँ का क्रॉस का बटन कर सकता हूँ। अब आप दोबारा उस स्क्रीन पे आ गए हैं मेन नेविगेशन पैनल पे। मेन नेविगेशन पैनल पे हम दोबारा वो एक्सरसाइज करते हैं, हम जाते हैं ऐड एक्सपेंसेस मैनुअली पे, वही बात, पे अकाउंट और रेफरेंस ETC। अब यहाँ पे आप कैटेगरी देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, अमाउंट देख रहे हैं और कस्टमर देख रहे हैं। अब आपके पास कौन सा कस्टमर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट टू गिव यू सिंपल एग्जांपल कि आप किस तरह से अपनी नेविगेशन को चेंज कर सकते हैं। दिस वाज अ वेरी ब्रीफ एग्जांपल। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।